वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन करने वाले। जो एडिटोरिया बुक द्वारा 15 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे उसी में से आज हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न को प्रैक्टिस सेट 3 में जो दिए गए हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तो तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तोता के कितना पैर होगा, यानी चिड़िया है, यानी तोते के कुल कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और क्या है, बकरी के कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। ठीक है, यानी कुछ तोता है और कुछ क्या है, बकरी है। ठीक है, अगर सारा तोता ही होता तो कुल कितना पैर होता? तोता का 2 पैर, अब बकरी के 2 पैर, यानी सिर्फ 2-2 पैर होते। लेकिन बकरी न होगी, सारा तोता न होकर बकरी है, यानी बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। कितना है? 2 पैर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर सारा तोता ही होता तो कितना पैर होता? 2 पैर। और एक व्यक्ति टोटल कितना है? 35 सिर है, यानी 35 गुने 2, यानी टोटल पैर की संख्या कितना हो जाता? 70। टोटल पैर कितना हो जाता? 70। जबकि पैर है कितना? 90 पैर है, यानी 90 पैर है। ऐसे होता कितना? 70, यानी कितना ज़्यादा पैर है? होता 70 लेकिन है 90, तो कितना ज़्यादा पैर है? 20 ज़्यादा पैर है, 20। लेकिन 20 पैर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी हर एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी दो टोटल टोटल पैर कितना है? 20, यानी हर एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो बकरी की संख्या कितना आ गया? 10, यानी 10 बकरी है। टोटल बकरी की संख्या कितना आ गया? 10। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुल कितने संख्या में तोते हैं? तोते की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल सिर 35 है, जितना सिर रहेगा उतना ही संख्या होगा, यानी टोटल सिर 35 है, यानी 35 संख्या में है, यानी 10 बकरी है। तो तोते की संख्या कितना होगा? 35 माइनस 10 यानी 25, यानी तोते की संख्या कितना आ गया? 25, यानी 25 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। हमने क्या किया, एक बार और समझ लीजिए। हमने क्या किया, तोता है और बकरी है। हमने क्या किया, तो सारा मान लिए कि तोता ही है। अगर तोता होता तो प्रत्येक के पास 2-2 पैर होता, 2-2 पैर होता। लेकिन बकरी होने के कारण इसके पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी 2-2 पैर होता। तो टोटल सिर कितना है? 35, यानी 35 दूना 70, यानी टोटल पैर की संख्या होता है 70। जबकि 70 पैर न होके दिया गया है 90 पैर, यानी 20 पैर एक्स्ट्रा दिया गया। यह 20 पैर एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी 2 से जब डिवाइड कर देंगे एक्स्ट्रा पैर से, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10। यानी यह जो 10 है, 10 संख्या में आ गया। किसकी संख्या आ गया? बकरी की संख्या आ गया 10। 10 जब बकरी की संख्या, टोटल सिर्फ 35, यानी टोटल संख्या 35 है, 10 बकरी हो गया तो बचा कितना? 25, यानी 25 संख्या किसका होगा? तोता का, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या है? अवरोध। अवरोही का मतलब होता है अवरोध। अवरोध मतलब रुकावट। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट का मतलब रुकावट। रुकावट मतलब धीमा होना, यानी बड़ा से छोटा। बड़ा से कहाँ जाना है? छोटे की तरफ जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अवरोही क्रम का। यानी अब हमको चेक करना है, यानी ऑप्शन ए का यूज करेंगे। 4/5 और 11/20 में कौन बड़ा है? देखिए, 4/5 है और 11/20 है। इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 5 है। क्यों ना हम इस 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते। 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी ये हो गया 16/20, यानी ये बड़ा है। और उससे छोटा कितना है? 11/20। अब 11/20 और 22/25 में चेक कर लेते। 11/20 और 22/25 में अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए कैसे चेक करेंगे। ये 25 है, ये 20 है। 25 चौका 100 और 20 पचे 100। इसमें अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 44। इसमें अगर 25 चौका 100, 4 से 20 पचे 100, इसमें 5 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 55। ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ 4 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 88, यानी 55
और 88 होना क्या चाहिए, पहले बड़ा होना चाहिए उसके बाद छोटा होना चाहिए, यानी इन दोनों का इंटरफेस है। यानी पहले होना क्या चाहिए 22/25, उसके बाद होना चाहिए 11/25, यानी ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या चेक किया, 4/5 और 11/20 में कौन बड़ा है, तो 4/5 बड़ा है। और यहाँ देखिए 11/20 और 4/5 में क्या दिया गया है, इससे ये छोटा है, यानी ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन सी देख लेते हैं, इसमें दिया गया है 22/25 और 4/25। देखिए 22/25 दिया गया है और 4/25 5 दिया गया। यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, तो क्यों ना 5 से मल्टीप्लाई कर देते। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे 25, यानी ये बड़ा है ये छोटा, यानी यहाँ तक कम्बिनेशन सही है। 4/5 या 11/15 में हमने चेक किया तो कौन आ जाएगा, देखिए 11/15 और हमको चेक करना है कितना, 4/5। देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी 4 से 12, 12/15, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, यहाँ तक का कम्बिनेशन सही है। अब 11/15 और 11/20 में चेक कीजिए, 11/15 और 11/20 में चेक करेंगे तो देखिए 15 दूना 30, 2 से मल्टीप्लाई 20 25 100, 15 चौका 20 का 20 60, 15 से 60 बना, इसको 60 बना सकते हैं और इसको भी 60 बना सकते हैं। कितना मरते तो 60, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 11 चक 44 ऊपर आ जाएगा 44। अब 20 60, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यानी 33। यानी ये दोनों क्या है, इससे ये क्या है छोटा है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आपको क्या करना है, इसको चेक कैसे किए हमने, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए हमने क्या किया, देखिए पहला देखिए ऑप्शन सी को हमने अच्छे से एक बार और आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने क्या किया, ऑप्शन सी को हमने अच्छे से एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 22/25 दिया गया, 22/25 और दिया गया 4/5। देखिए यहाँ 25 है तो इसको हम 25 बना सकते हैं, इसके ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी ये 20 और ये 25, यानी नीचे बेस सेम है तो जो बड़ा होगा वह संख्या बड़ा और जो छोटा होगा वो संख्या छोटा, यानी 22 से 20 छोटा है, यानी इससे ये छोटा है, यानी ऑप्शन यहाँ से ये छोटा हो गया। अब देखिए 4/5 और 11/15 में देखिए नीचे 15 है यहाँ 5 है, तो क्यों नहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो नीचे बेस सेम हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 15, बेस सेम दोनों का आ गया, यानी जो बड़ी संख्या होगा वो बड़ी होगा, जो छोटी संख्या होगा वो छोटी, यानी 4/5 बड़ा है और 11/15 छोटा है, यानी इससे यहाँ तक सही है। अब देखिए 11/15 और 11/20 का बात किया जाए तो इसको हम क्या बना सकते हैं, 60 बना सकते हैं, और इसको भी 60, 20×60, यानी 3 से ऊपर नीचे गुना, 15×60, 15×60, 4 से ऊपर नीचे गुना, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 60, इधर मल्टीप्लाई 3 से 33 और नीचे हो जाएगा 60, यानी बेस सेम हो गया, बेस दोनों तरफ सेम हो गया, यानी ये 44 ये 33, इससे ये क्या है छोटा है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी इस बात को क्लियर सिंप्लीफाई कर रहा है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया है, ठीक है, जो क्रमशः 15 सेकंड, 20 सेकंड और 25 सेकंड में बजती है। यदि वह 9:25 पर एक साथ बजे तो फिर एक साथ कब बजेगी। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 15, 20 और 25 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 15, 20, 25 का हमको क्या करना है, एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे कैसे होगा, 5 से लगा देते, 5 × 15, 5 को 20, 50 25, अब नहीं लगेगा, 5 को 20, 20×3 60, 60 25, 6 25 30, यानी 300। एलसीएम कितना, 300 सेकेंड, ठीक, क्योंकि सेकेंड में दिया गया। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 300 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, यानी 0 से 0 कैंसिल, 6 25 30, यानी 5 मिनट, यानी 300 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वह घड़ी क्या होगा, एक साथ फिर बजेगा। पहले बजा था 9:25 पे एक साथ बजा, 5 मिनट बाद यानी 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 5 5 10 2 1 3, यानी 9:30 पे वह घड़ी एक साथ पुनः बजेगी, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जब भी ऐसे प्रश्न है और यह जो डॉट 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 दिया गया इनफाइनाइट तक दिया गया हो,
क्या करेंगे, दी गई संख्या को लगातार संख्या का मल्टीपल में तोड़ेंगे। जैसे 12 को अगर तोड़ना तो 12 का लगातार संख्या क्या होगा, 3 और 4, 3 और 4 लगातार संख्या 3 से लेके 4 तक, यानी लगातार संख्या में जब तोड़ेंगे 3 और 4, ठीक, 3 चौका 12। अब देखिए ये चिन्ह देखेंगे, अगर ये चिन्ह प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या आंसर आएगा, अगर यही चिन्ह माइनस का होता तो माइनस छोटी वाली संख्या आंसर आता। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण प्रत्येक वर्ष 2% की जनसंख्या घट जाती है। 2 वर्ष में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होगी। कहने का मतलब जनसंख्या क्या है, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या 100 यूनिट है, ठीक है, हर साल 10% का बढ़ रहा है, यानी अगला साल कितना हो जाएगा 110%, यानी 100 का 10% वृद्धि हो गया। देखिए हमने क्या किया, 100 का 10% क्या हो गया, वृद्धि हो रहा है, यानी पहला साल 100 था तो उसका 10% वृद्धि होकर 110/100 हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, प्रव्रजन के कारण 2% की जनसंख्या घट जाता है, यानी 2% घट जाता है, जो रिजल्ट आता है उसका 98% क्या होगा, एक साल में इतना जनसंख्या होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 107.8, कितना आ जाएगा 107.8, ठीक है। अब देखिए अगला साल क्या होगा, 107.8 तो इस साल का जनसंख्या होगा, लेकिन दूसरा साल में क्या होगा, 100% की वृद्धि, यानी 110/100 करेंगे। फिर इसमें क्या होगा, 2% की कमी आ जाएगा, 2% कमी यानी 98/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 116.20, यानी 116.20% का क्या होगा, वृद्धि होगा। यानी अब क्या पूछा, कितने प्रतिशत की जनसंख्या वृद्धि हुई। पहले 100 था, अब हो गया 116.20, यानी 100 से जितना वृद्धि होगा उतना ही परसेंट में वृद्धि होता है, यानी 116.20, यानी वृद्धि कितना हुआ, 16.20% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन से न सोचा जाए तो ऐसे भी अगर सोचिए तो देखिए क्या हो सकता है। देखिए पहले 10% का वृद्धि हुआ और 2% की कमी आ गया, यानी एक्चुअल में 8% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। 8% का वृद्धि कहने का मतलब पहला वर्ष 8%, अगला वर्ष भी 8%, यानी एक्चुअली में 8 दूना 16% का तो वृद्धि होना ही होना है। यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, लेकिन 16% से कुछ ज़्यादा वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि हम जब भी सक्सेसिव निकालेंगे तो 8 × 8/100 करेंगे, यानी 8 64, यानी 64/100 होगा। यानी कहने का मतलब 16.64% एक्चुअल वैल्यू आ जाता है, लेकिन यह क्या है, प्रतिशत में 2% की कारण, बस प्रवर्जन के कारण कमी होने के कारण इसमें सक्सेसिव नहीं लगाएंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा 16.64, इससे रिजल्ट जो आएगा कम आएगा, यानी इससे रिजल्ट कम आएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 1 मिनट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कमीशन की दर 8% से लेकर 10% पर भी किसी दलाल की आय में अपरिवर्तित रहता है। कमीशन क्या हुआ, 8% से बढ़कर कितना हो गया 10%, लेकिन दलाल की आय आज भी अपरिवर्तित है। व्यवसाय के मूल्य में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए शुरू में जितना बिजनेस करता है उसी का उसको परसेंटेज वृद्धि मिलता है, यानी कमीशन मिलता है। मान लीजिए शुरू में वह 100 रुपया का बिजनेस है, एक्स का बिजनेस करता है, बाद में उसका बिजनेस बढ़ के कितना में हो जाता है, वाई में हो जाता है, ठीक। अब एक्स का बिजनेस करता है उस पर उसको क्या करता है, 8% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और जब बिजनेस वाई का करता है तो भी उसको 10% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन उसका आय आज भी अपरिवर्तित रहता है। यानी पहले एक्स का 8% और अब हो गया वाई का 10%, लेकिन आय आज भी अपरिवर्तित रहता है। यानी दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिए। जब 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 नहीं, 100 से 100 कैंसिल, यानी एक्स का 8, एक्स गुने 8 बराबर कितना, वाई गुने 10। पहले कमीस एक्स का 8, यानी वाई बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 8x/10। यानी कहने का मतलब पहले एक्स का बिजनेस करता था, अब बिजनेस कितना का कर रहा है, 8x/10 का। यानी पहले एक्स का बिजनेस कर रहा था, अब बिजनेस कितना कर रहा, 8x/10 का। यानी बिजनेस में कितना का कमी आ गया,
कमी आया ना, यानी x से x कैंसिल हम कर सकते हैं, यानी 10 से कितना हो गया 8 हो गया। बिजनेस में कितना का कमी आ गया, 2 यूनिट का कमी आ गया। कितना पे, पहले 10 का बिजनेस करता था, अब बिजनेस कर रहा है 8 का, यानी 2 यूनिट की कमी 10 पे गुने 100, यानी कहने का मतलब हो गया उसको 20% की कमी आ गया, यानी बिजनेस में कितना का कमी, 20% का। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। देखिए इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले कमीशन, पहले 8% का प्रतिशत था, अब 10%, यानी कमीशन बढ़ गया, लेकिन उसके आय अपरिवर्तित रहने के कारण उसका अपोजिट हो गया, इन्वर्स हो गया। इन्वर्स करने के करने करके भी आप निकाल सकते हैं। इसको इधर रखिए, इसको इधर रखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। 2700 रुपया 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कहने का मतलब पहले 4 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल से लेके कब तक, 16 जून। अप्रैल के बाद क्या होगा, मई। मई के बाद कितना होगा, जून। जून कब तक, 16 जून तक। ठीक है, 16 जून। देखिए अप्रैल कितना होता है, अप्रैल होता है 30 का, लेकिन 4 अप्रैल के बाद यानी 4 घटा लेंगे। अब देखिए मई कितना का होता है, मई होता है 31 का। अब जून कब तक जाना है, 16 जून तक, यानी 16 दिन, यानी 30 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपको 26, यानी 31 और 16, 26 31 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना, 6 6 12 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 4 2 3 1 4 4 3 1 4 4 2 6 और एक कितना हो गया 7, यानी 73 दिन। टोटल डे कितना हो गया, 73 दिन, 73 डे, यानी 73 दिन। हमको साल में इंटरेस्ट हमको कितना मिलता है, साल में मिलता है। एक 1 ईयर बराबर होता है 365 दिन, एक वर्ष में होता है 365 दिन, यानी एक दिन 1 डे बराबर हो जाएगा कितना, 1/365। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, 73 दिन, यानी 73 दिन 73 डे बराबर कितना हो जाएगा, 73 डे बराबर हो जाएगा 73 डिवाइड बाय 365। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते, 5 मरते, यानी 73 डे बराबर 1/5 ईयर। कितना, 1/5 ईयर। अब क्या करा है, सिंपल इंटरेस्ट हमको ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल दिया गया 2700 रुपया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 10%। ठीक है, टाइम दिया गया है कितना, 1/5 वर्ष, 1/5 ईयर बटा 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 0 से डबल जीरो कैंसिल, 5 से 10 कट गया, 5 दूना 10, यानी 27 गुने 2। 27 को 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52, 7 दूना 14 के 4 हासिल, 2 4 1 5, यानी 54, यानी 54 रुपया क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते। रोहन, सोहन तथा मोहन के मासिक वेतन का अनुपात 4:5:6 है। यानी रोहन है, मोहन है, रोहन है, सोहन है और क्या है, मोहन है। ठीक है, तो रोहन का 4 है, सोहन का कितना दिया गया है, सोहन का दिया गया है 5 और मोहन का दिया गया है कितना, 6। ठीक है, यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपया अधिक है, यदि मोहन का मासिक वेतन किससे, रोहन से, मोहन का मासिक वेतन किससे, रोहन से, रोहन का 4 यूनिट है, मोहन का कितना है 6 यूनिट, यानी कितना अधिक हो गया, तो 2 यूनिट अधिक हो गया। क्या कर रहा है, उनकी मासिक वेतन से 800 रुपये अधिक है, 2 यूनिट अधिक नहीं है, 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 800, यानी 800 यूनिट अधिक है। आगे क्या कर रहा है, सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या होगा, सोहन यानी 2 यूनिट का वैल्यू 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 400। सोहन कितना है 5 यूनिट, सोहन है कितना 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 को 20, यानी 20 यानी 2000। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सोहन का मासिक वेतन निकल गया हमको कितना 2000। अब सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या होगा, अर्धवार्षिक यानी साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, यानी अर्धवार्षिक, इसको आधा से 2 से डिवाइड करें, यानी 6 महीना का वेतन पूछ रहा है किसका, सोहन का। सोहन 1 महीना में कमाता है 2000 रुपया, 6 महीना में कितना कमाएगा, 6 दूना 12, 12,000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% के घाटे पे बेचता है, ठीक है। अगर वह 100 रुपये ज़्यादा में बेचा तो 15% का लाभ होता। 25% लाभ कमाने के लिए वह टीवी को कितने रुपए में बेचेगा। एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% घाटे पे बेचता है। मान लीजिए टीवी 100 रुपया का दाम का है, उसने क्या किया, 5% घाटे पे बेच दिया, यानी 95 रुपया में बेच दिया, ठीक है। अगर वह 100 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, यानी 100 से हमको कितना होता है, 15% का प्रॉफिट होता, यानी 115% का प्रॉफिट होता। कब, जब 95 में न बेच के कितना में, 100 रुपया ज़्यादा में बेचते। कितना में, 100 रुपया ज़्यादा में बेचते। ऐसे कितना यूनिट ज़्यादा में बेचा जाता है, 95 में से 115 को जब घटाएंगे तो ये घट के आ जाएगा आपको कितना, 20, यानी ऐसे 20 यूनिट ज़्यादा में बेचा जाता। लेकिन 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 100 रुपया ज़्यादा में बेचा जा रहा है, यानी 20 यूनिट का वैल्यू दिया गया 100 रुपया, यानी 20 यूनिट का वैल्यू 100 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक यूनिट का वैल्यू 20 25 100 यानी 5 रुपया। अब क्या कर रहा है, तो हमको क्या कर रहा है, 25% लाभ कमाने के लिए टीवी सीट को कितना में बेचेगा। हम पहले निकाल लेते हैं यूनिट, यानी 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट यानी क्रैमल कितना हो जाएगा, 500 रुपया। यानी 500 रुपया का सामान को हमको 25% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 500 रुपया का सामान 25% प्रॉफिट, यानी 125/100। 125/100 डबल जीरो कैंसिल, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25 के 5 हासिल, 2 5 10 2 12 के 2 हासिल, 1 5 1 6, 625 रुपया में क्या किया जाएगा, उस टीवी को बेचना होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 60 किलोग्राम के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है। यानी 60 किलोग्राम का मिश्रण है जिसमें गोल्ड दिया गया 8 और कॉपर दिया गया 7, यानी 7 दूना 14 1 15, यानी 15 यूनिट का वैल्यू दिया गया 60, यानी एक यूनिट का वैल्यू 15 चक्कर 60 यानी 4। कहने का मतलब यानी 8 गुने 4 यानी क्या है, गोल्ड है और एक तरफ क्या है, कॉपर है, ठीक है। गोल्ड दिया गया है 8 चक 32 32 और कॉपर दिया गया है कितना, कॉपर दिया गया 7 चक 28 28, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको देखिए, यदि मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि यह अनुपात 4:5 हो जाए, यानी गोल्ड 4 और कॉपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाए। कहने का मतलब गोल्ड क्या कर रहा है, गोल्ड को की मात्रा मिलाई जाए ताकि यह अनुपात 4:5 हो जाए, 5:4 हो जाए, कितना 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। कहने का मतलब हमको मिलाना क्या है, गोल्ड की मात्रा मिलाना है। गोल्ड जब मिलाएंगे तो कॉपर तो 28 है, पहले भी कॉपर 28 यूनिट था, आज भी 28 होगा, यानी 28 होने के लिए इसको हमको 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, 7 चक 28, इधर भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 7 पचे 35, ये हो जाएगा 35 यूनिट, और इधर गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा 28 यूनिट, यानी कॉपर तो पहले भी 28 था, आज भी कॉपर 28 होगा, यानी गोल्ड पहले 32 था, अब हो गया 35, यानी गोल्ड में कितना का वृद्धि हो गया, 3 किलोग्राम का वृद्धि हो गया, कितना 3 किलोग्राम। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया। बकरी को 20% हानि पर तथा कुत्ता को 20% लाभ पर बेचा गया। पूरे लेन देन में क्या परिणाम क्या होगा, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ये जान लीजिए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20/100 यानी 1/5। ठीक, कहने का मतलब क्या कर रहा है, बकरी को 20% हानि पे बेचा गया। बकरी का क्रैमुल अगर 5 रुपया था तो उसको बेच कितना में रहा है, हानि पे, यानी 4 रुपया में बेचा जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यह हो गया क्रैमुल, ये हो गया विक्रैमुल, ठीक है। यानी बकरी को 5 रुपया का बकरी है उसको बेचा जा रहा है 4 रुपया में। अब कुत्ता, यह है बकरी, मान लीजिए ये बकरी है, यहाँ है कुत्ता, ठीक है, कुत्ता, ठीक है। कुत्ता को क्या करा, 20% लाभ पे बेचा गया। 20% लाभ यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 रुपया के कुत्ता को बेचा कितना जा रहा है, 6 रुपया में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है कि एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया। यानी दोनों को 15,000 में बेचने का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रत्येक को 15,000 में बेचा जा रहा है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य आपस में समान होंगे तब न समान दाम में बेचेंगे। यानी यहाँ विक्रय मूल्य 4 यूनिट है, यहाँ 6 यूनिट है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये 12 हो जाएगा, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 12,
यानी दोनों का विक्रयमूल्य आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाले में हमको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर का क्रयमूल्य, अब विक्रयमूल्य देख लीजिए, क्रयमूल्य हो जाएगा कितना, 5 से 15, नीचे वाले का क्रयमूल्य हो जाएगा 5 दूना 10, इधर का विक्रयमूल्य हो जाएगा 12 और 12, यानी ये हो जाएगा बकरी और ये हो जाएगा कितना, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता। देखिए बकरी का टोटल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 25 यूनिट, और दोनों का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, बकरी या कुत्ता का क्रयमूल्य 25 यूनिट और विक्रयमूल्य हो जाएगा 24 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बकरी और एक कुत्ता को प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया। पूरी लेन देन में का परिणाम ज्ञात कर। परिणाम में क्या होगा, 25 रुपया का सामान 24 रुपया में बेचा जा रहा है, तो एक यूनिट का क्या होगा, हानि होगा, 1 यूनिट की हानि होगा। यानी प्रॉफिट वाले क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस भी गलत हो जाएगा, यानी यह तो ऑप्शन ए या सी होगा। अब देखिए, एक कुत्ता और प्रत्येक को 15,000 रुपया में बेचा गया, यानी टोटल को कितना में, 30,000 रुपया में बेचा जाएगा। यानी विक्रयमूल्य दिया गया 24 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना, 30 पे क्या गो 0, 1 2 3 0। ठीक है, 30 से कट जाएगा कितना होते, 12, 12 दूना 24, 6 से कट जाएगा 6 4 के 24, 6 5 30, 5 मरते, ठीक, 5 मरते कट जाएगा, 6 5 30, यानी 3 को 0, 4 से काट देगा 25 चौका 100 और 25 25 700, यानी 125 मरते ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20 और 120, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 120। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1 यूनिट का हानि, यानी 1 यूनिट की हानि हो रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 1250 रुपया, यानी 1250 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना हमको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं था, यहीं पे हम लोग क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है, नेक्स्ट। प्रेम तथा आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते। प्रेम और आशीष अगर मिला जाए, प्रेम प्लस आशीष को अगर मिलाया जाए तो एक काम को कितना दिन में कर लेगा, 20 दिन में पूरा कर लेगा। उन्होंने एक साथ 15 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिलके 20 दिन में काम समाप्त कर लेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20। दोनों मिलके कितना काम किया, 15 दिन का काम किया, 5 से काट दिया, 5 15, 5 को 20, यानी 3/4 काम दोनों मिलके किया। ठीक है, आगे क्या करा है, उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। आशीष क्या करता है, काम छोड़ दिया। प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिन में किया। इतना काम तो कंप्लीट हो गया, रेस्ट वर्क कितना बच गया, रेस्ट वर्क बच गया था कितना, 1 - 3/4। जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1/4। 1/4 काम को कौन करता है, प्रेम ने शेष बचे हुए, प्रेम करता है, क्या करता है प्रेम, 1/4 रेस्ट वर्क बचा हुआ, 1/4 काम को प्रेम अकेला करता है 15 दिन में, यानी प्रेम उस एक काम को करने में लेता कितना है, 15 चक्कर 60, यानी प्रेम अकेला उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आशीष अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए, प्रेम प्लस आशीष दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में। प्रेम अकेला उस काम को कितना दिन में करता है, 60 दिन में। वह काम है कितना, दोनों का एलसीएम 60, टोटल वर्क है 60 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 20 × 60, यानी प्रेम प्लस आशीष एक दिन में 3 काम करता है। अब प्रेम कितना दिन में, एक दिन में 1 काम करता है, प्रेम एक दिन में 1 काम करेगा। अब प्रेम प्लस आशीष मिलके 3 काम करता है, तो आशीष अकेला एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, टोटल वर्क है 60। अब आशीष का बारी है, आशीष अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल 60 वर्क को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 20 × 60 यानी 30 दिन, यानी आशीष अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 30 दिन में। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का सिक्का 5:7:9 के अनुपात में है। देखिए 50 पैसा है, अब देखिए 10 पैसा, 25 पैसा है और कितना है, 10 पैसे है। ठीक है, इसका रेशियो क्या दिया गया, 5, 7 और 9 के रेशियो में दिया गया। ठीक है, करा कुल राशि 309 रुपया, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 50 पैसे का सिक्का क्या है, 5, जो भी संख्या 5 से कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सारा ऑप्शन 5 से कट रहा है, यानी अब इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 50 पैसे में कितना कितना रुपया होता है, 50 पैसे को रुपया में बदलने के लिए 1/2, यानी 50 का आधा 100 से डिवाइड कर देंगे,
इसको देखिए, इसके बटा में 100 रखेंगे तो 25 चौको 100, 1/4। इसके बटा में 100 रखेंगे तो 1/10, यानी कहने का मतलब ये हो गया क्या चीज में चेंज, रुपया में चेंज। अब देखिए 5x 7x 9x क्या चीज दिया गया, ये सिक्का दिया गया। जब सिक्का को रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको रुपया में आ जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5x/2, ठीक है। टोटल इतना रुपया हो गया, प्लस 25 पैसा यानी 1/4, यानी 7x/2 इतना 7x/4 इतना रुपया, प्लस 9x/10, टोटल रुपया की संख्या इतना हो गया। अब कुल रुपया दिया गया 309, टोटल रुपया दिया गया 309। क्लियर है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 20, 20 एलसीएम आ जाएगा। 2 से काटेंगे 10 मरते, 10 बचे 50 यानी 50x, 4 पचे 20, 5 7 पचे 35 यानी 35x, प्लस 10 दूना 20, 20 यानी 2 9 दूना 18x। क्लियर है। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, ऊपर आ जाएगा कितना, 8 2 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1, 5 3 8 1 9 1 10 यानी 103, 103 x/20 बराबर दिया गया 309, 309। 103 से ये कट जाएगा 3 मरते, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 60, x का वैल्यू आ गया 60। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 7x। कितना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 5x है। कौन सा, 5x। ठीक है, यानी 5x, यानी x के जगह पे कितना है 60, यानी 5 गुने 60 यानी 60 6 पचे 30 यानी 300 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। देखिए एक वर्गाकार मैदान है, कैसा मैदान है, वर्गाकार। एक मिनट, एक मिनट देख लेते, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वर्गाकार मैदान है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। देखिए बिंदु ए है, एक मिनट, नॉर्मल वे में ही देख लेते हैं। वर्गाकार मैदान हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये वर्गाकार मैदान है, ठीक है, स्क्वायर के शेप में है। ठीक है, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। ठीक, अब क्या कर रहा है, रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणीय बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। 1 घंटे के बाद वह कोणीय बिंदु सी पे पहुंचता है। ए से यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऊपर चला गया बिंदु सी के पास। ठीक है, उसको कुल लगा 1 घंटे के बाद वह बिंदु सी पे पहुंचता है, जो बिंदु ए का विकर्ण है। इसका ए का विकर्ण है बिंदु सी, ये बात भी फिक्स है। यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना तय किया, 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। जब यहाँ से यहाँ तक वो टोटल 10 किलोमीटर की दूरी तय किया तो ये कितना होगा, 5, ये कितना होगा 5, तभी तो वो 10 किलोमीटर होगा ना। ठीक है, अब क्या करा है, तो यदि उस मैदान का क्षेत्रफल क्या, इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका करेक्ट जवाब होगा। क्योंकि देखिए वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक साइड आपस में बराबर होना चाहिए, प्रत्येक साइड आपस में बराबर होना चाहिए, ये वर्ग की प्रॉपर्टी हो जो। इसलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा दिया गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8,820 रुपया तथा 3 वर्ष में 9,261 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या करा, कम चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई धन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे दिया गया ये भी देख लीजिए। कितना गया, दूसरा वर्ष में कोई धन पी है,
एक वर्ष यहाँ हुआ, फिर अगला वर्ष यहाँ, ये हो गया पहला वर्ष फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होता है, कोई धन 8,820 रुपया होता है। कोई धन कितना होता है, 8,820 रुपया, ठीक। वही धन अगला वर्ष यानी तीसरा वर्ष में क्या हो जाता है, 9,261 रुपया हो जाता है। यानी कितना का वृद्धि हो जाता है, जब वृद्धि चेक कीजिएगा, ये वृद्धि हो जाता है आपको कितना, 441 रुपया का वृद्धि हो जाता है, 441 का। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको देखिए। ये 441 कब हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको इंटरेस्ट मिला 441 यूनिट का। 441 रुपया का इंटरेस्ट कब मिला, दूसरा वर्ष से तीसरा वर्ष में जाने में उसको इंटरेस्ट हुआ कितना, 441 का। यानी 441 का इंटरेस्ट मिला कितना पे, 8,820 पे। यानी कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिला, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये कट जाएगा कितना मरते, 2 मरते, यानी 2 से ये कट जाएगा 10, यानी 5%। यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से यह धन कितना हो गया, 441 रुपया हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल गया कितना, 5%, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था, मूलधन क्या होगा। तो देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 दूना 10, 1/20, 1/20। यानी कोई धन 20 से पहला वर्ष में कितना हो गया, 21 रुपया। अगला फिर 20 से दूसरा वर्ष में कितना हो गया, 21 रुपया। यानी कहने का मतलब 20 दूना 40, यानी 400, और ये हो गया 441, ठीक। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया सेकेंड ईयर का क्या हो गया, अमाउंट। अमाउंट हो गया कब, सेकेंड ईयर का। और सेकेंड ईयर पहला वर्ष प्रिंसिपल पी है, ये पहला वर्ष का, ये दूसरा वर्ष, यानी सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया गया कितना, 8,820। यानी 441 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना, 441 यूनिट का वैल्यू दिया गया आपको कितना, 8,820। यानी इसको जब काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 2 मरते, यानी 20। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20। हमको कितना, 400 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 400 में 20 से मल्टीप्लाई करने के 4 दूना 8, यानी 8,000। यानी प्रिंसिपल कितना था, 8,000। वो मूलधन कितना था, 8,000। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 45 सेकेंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब देखिए ट्रेन टी है, ट्रेन की लंबाई टी है, ठीक है। व्यक्ति का कोई जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, व्यक्ति को पार करे या कोई खंभा को पार करे, खंभा को पार करती तो ट्रेन को अपनी लंबाई की दूरी तय करना पड़ेगा। अपनी लंबाई, यानी अपनी लंबाई की दूरी किसको तय करना पड़ता है, ट्रेन को, ठीक है। इस ट्रेन क्या कर रहा है, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो ट्रेन को अपनी लंबाई की दूरी तय करना पड़ेगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। स्पीड क्या होगा, देखिए जब ट्रेन इस साइड से जा रहा है और व्यक्ति इस साइड से आ रहा है, यानी ट्रेन इधर से जा रहा है और मैन इस साइड से आ रहा है, यानी चाल क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन होने पे स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। स्पीड को ऐड कर देते हैं। अगर ट्रेन इधर जा रहा और व्यक्ति भी इधर ही जाता तो क्या होता है, स्पीड क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घटा दिया जाता। अभी क्या है, विपरीत दिशा में आ रहा है, यानी स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी पहले ट्रेन का स्पीड है 30 और व्यक्ति का स्पीड है 10, यानी 30 और 10 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करें, ये समय कितना लिख रहा है, समय बराबर क्या अभी निकाले, दूरी बटा चाल बराबर समय। समय कितना आ गया, 54 सेकेंड, 54 सेकेंड, ठीक है। ये दिया गया सेकेंड में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखिए ये टाइम किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे, 5/18 से। यानी इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए टाइम बराबर टी बराबर कितना हो गया, इधर 54 सेकेंड मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा 30 और 10 40 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। इतना मीटर प्रति सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी इतना मीटर, ट्रेन की लंबाई मीटर में आ जाएगा। जब इसको काटिएगा 18 54, 3 मरते 4 12, 12 25 60, यानी 600। यानी ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 600 मीटर। क्लियर है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट,
15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की आयु से दोगुनी है। 15 वर्ष के बाद गोलू की आयु क्या होगा? 15 वर्ष पहले गोलू की आयु के दोगुनी है। देखिए, मान लीजिए गोलू की आयु आज जी है, ठीक है। 15 वर्ष बाद गोलू की आयु क्या होगा? G+15। अब क्या करा है? 15 वर्ष के बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की आयु की से दुगनी थी, यानी 15 वर्ष पहले गोलू की आयु क्या होगा? G-15। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 15 वर्ष पहले जो गोलू की आयु थी G-15, इसका दोगुना क्या है? 15 वर्ष बाद, यानी G+15 के बराबर है, ठीक है। यानी 2G-10, 15 दूना 30 बराबर G+15, यानी G इधर आके घट जाएगा, यानी G ये 30 माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 45। यानी कहने का मतलब गोलू की वर्तमान आयु कितना? 45 वर्ष। अब क्या कर रहा है? यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। गोलू की आयु हो गया 45 वर्ष, आलोक की आयु क्या? गोलू से क्या है? 15 वर्ष 30 वर्ष छोटा है, यानी 45 में से हमको क्या करना होगा? गोलू की आयु निकालने, आलोक की आयु निकालने के लिए हमको क्या करना? गोलू की आयु में से 30 घटा लेना होगा। गोलू की आयु आ गया 45, 45 में से 30 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। यानी आलोक की वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है तब इसकी भुजा क्या होगा? देखिए, समबाहुभुज की आंतरिक कोण का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये आंतरिक कोण का योग होता है। अब प्रत्येक का डिवाइड करना है तो n से हमको इसको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोण, इसका वैल्यू दिया गया 120। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट देते हैं, 6 से काटते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3n-6 बराबर 2n, यानी 2n इधर आके घट जाएगा, यानी n बराबर कितना? ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, n बराबर 6। यानी बहुभुज कितना? समबाहुभुज 6 भुजाएं वाले हैं। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है और बी अपने समपूरक कोण से 30 डिग्री कम है। देखिए, कोटि पूरक कोण यानी वही पूरक कोण को ही कभी कभार लिखा जाता है क्या? कोटि पूरक कोण। यानी पूरक कोण क्या होता है? ए का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस ए। क्या होगा? 90 माइनस ए, ठीक है। वह ए अपने कोटि पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है, यानी ए जो है वो उसका कोटि पूरक कोण क्या है? 90 माइनस ए। इससे क्या है? 26 डिग्री अधिक है। इसमें 26 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा, यानी ए माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में 2a बराबर 90 में 26 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 116। 116 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पचे 10, 2 अटे 16, यानी 58। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया? 58। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको देखिए। बी अपने समपूरक कोण से 30 डिग्री कम है। बी है, इसका समपूरक कोण को क्या होगा? 180 माइनस बी, ठीक है। यानी बी जो है अपने समपूरक कोण यानी 180 माइनस बी से क्या है? 30 डिग्री कम है। इसमें से 30 को घटा लेंगे। अब देखिए, जब इसमें माइनस में बी तो इधर आ जाएगा प्लस में 2b। 180 में से 30 घटेगा, आ जाएगा 150। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी का वैल्यू आ जाएगा 75, यानी बी का वैल्यू 75, ए का वैल्यू आ गया 58। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का वैल्यू हमको आया 58, अब बी का वैल्यू आ गया कितना? 75। अब 58 में से 75 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना? 17, यानी वो भी क्या? -17। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यदि दी गई आकृति में ए बी सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, यह आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। क्या होता है रिजल्ट? देखिए, ए से लेकर एल तक को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, ए एल मल्टीप्लाई बी से लेके एल तक को एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, बी एल। ये जो होता है बराबर होगा किससे? डी से लेकर एल तक मल्टीप्लाई कीजिए, डी एल मल्टीप्लाई सी एल। मल्टीप्लाई क्या होगा? सी से लेकर एल तक का आपका मल्टीप्लाई। यानी पहली बार क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद इस
पहले इसको ए से लेकर एल तक, फिर मल्टीप्लाई बी से लेकर एल तक, ठीक है। फिर ये दोनों का बराबर गुना बराबर होगा डी से एल तक मल्टीप्लाई और सी से एल तक की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटअप करना है। ए से लेकर एल तक का हमको वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसको हमको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बी से लेकर एल तक का वैल्यू दिया गया कितना, 4, बराबर डी से लेकर एल तक। देखिए डी से लेकर एल तक यहाँ दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का दिया गया 11 और यहाँ से यहाँ तक का दिया गया 6। 11 और 6 कितना हो गया, 17। डी एल हो गया 17। सी से एल तक का बात दिया गया 6, ठीक है। यानी जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 17 34 17 या 51, 51/2, 51/2 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना, 2 से काट देते, 2 2 दूना 4, 1 2 5 10.1, 2 5 10 यानी 25.5 आ गया। कहने का मतलब एक्स का वैल्यू, ए एल का वैल्यू आ गया आपको कितना, ए एल का वैल्यू आ गया 25.5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आ गया 25.5। जबकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू दिया गया 4, यानी 4 को अगर इसमें से घटा लेंगे तो ए से लेके बी तक का वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 25.5 -4। जब इसको घटाएंगे तो 21.5, यानी 21.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, ये होगा 3abc के बराबर। अब देखिए ये आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है और इसको आप याद भी रख सकते हैं। इसी फार्मूला को पुटअप किया गया। देखिए ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, -3abc, ठीक है। बराबर में देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दिया गया 0। 0 में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 0 में अगर हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इतना बराबर 0, यानी कहने का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc। ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में 3abc। यही रिजल्ट आपको याद रखना है। ये रिजल्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। ये रिजल्ट आपको याद रखा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक संख्या 2 अंक की बनी है, संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। यदि संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाता है। पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह के नंबर सिस्टम का प्रश्न है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या करें, एक संख्या 2 अंकों की बनी है, ठीक है। संख्या के दोनों अंकों का योग 8 है। देखिए दोनों अंकों का योग 8 होना चाहिए। 8 दूना 16 है, इसका 16 हो रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में देखिए 5 4 9 हो रहा है, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सी बात किया जाए 5 3 8 हो रहा है, यानी इस पर विचार किया जा सकता है, ठीक है। डी में बात किया जाए तो 4 और 2 6 हो रहा है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। यानी ऐसे तरह से यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो, क्योंकि सारा ऑप्शन कट गया, यानी ऑप्शन सी। आगे इसी बात को देख लेते। यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी संख्या का अंक दिया गया 35, 35 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 53। आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। इनका डिफरेंस 18 आ रहा है, देख लीजिए। यानी 5 8 5 13 के 3 हासिल 1 3 1 4 1 5, यानी 18 आ रहा है, डिफरेंस 18 आ रहा है। ये बात भी फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दिया गया समीकरण में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हमको पूरा डिजिट का वैल्यू नहीं यूज करना है, सिर्फ इकाई अंक के बारे में हमको विचार करना है, ठीक है। देखिए 3 के पावर 144 पे, ठीक है, माइनस 5 के पावर 123 पे, -1 के पावर 510, ठीक है। हमको सिर्फ इकाई अंक का यूज करें, प्लस 6 के पावर कितना 25। देखिए
6 की पावर कितनों भी हो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 6 आएगा। 6 की पावर कितनी भी संख्या हो उसका रिजल्ट 6 आएगा। 1 के पावर कितना भी हो उसका भी रिजल्ट कितना आएगा 1 ही आएगा। माइनस 5 की पावर कितना हो उसका भी रिजल्ट कितना आएगा 5 आएगा। कुछ संख्या होता है जिसका रिजल्ट हमेशा सेम आता है, जैसे 5 हो, 1 5 6, इसके पावर कितनों भी रखा जाए, पावर कोई भी रखा जाए पावर, तो रिजल्ट में वही रिजल्ट देगा। क्या देगा 1 देगा 5 देगा 6 देगा। ठीक है। जैसे अब देखिए 3 का बात क्या है, 3 पे पावर क्या दिया गया 144 दिया गया। इसको क्या कीजिए आप 4 से भाग दे दीजिए। जब भी पावर का प्रश्न है तो 4 से भाग दिया जाता है। 4 से इसलिए भाग दिया जाता है या आपको नंबर सिस्टम में आप समझ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट रहेगा तो आपको नंबर सिस्टम में इस बात को डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा चैप्टर वाइज कंसेप्ट में। क्लियर है। देखिए 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 4 4 से 12, 13 की 14, 2 4, 6 4 के 24, 24 कट गया। यानी जब कोई संख्या 4 से कट जाए तो उस पर क्या कीजिए पावर 4 ही रख दीजिए। क्या कीजिए पावर 4 ही रख दीजिए। 3 की पावर 4। अब देखिए 3 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 या 27, 27 या 81, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 की पावर 4 का वैल्यू होता है 81, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 1, यानी 1 -5 -1 +6। जब इसको ऐड किया जाए -1 है ये +1 है, ये -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये -5 है या +6 है तो 5 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी यूनिट डिजिट आपको रिजल्ट में क्या देगा 1 देगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको आपको देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनमें से पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है। क्या कर रहा है, पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक, दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक है। दो क्रमागत संख्या का गुणनफल। क्रमागत संख्या कहने का मतलब एक संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगा x+1। यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है। अब देखिए दो क्रमागत संख्या का गुणनफल ज्ञात किया जिसमें पहली संख्या का 4 गुना, यानी पहली संख्या x है, x का 4 गुना, ठीक है, दूसरी संख्या के 3 गुना यानी x+1 का 3 गुना से 10 अधिक है। इसमें 10 जोड़ेंगे तो पहली संख्या के बराबर आ जाएगा। यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा 3x + 3 + 10। 4x में से 3x घट जाएगा तो x आ जाएगा, यानी 10 और 3 13 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 13। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरी जगह 3 गुना से 10 अधिक है तो उन दो क्रमागत संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी x का वैल्यू आ गया 13 और x+1 कितना आ गया 14। यानी अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 13 × 14 का रिजल्ट कितना होगा। अब देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। अब देखिए 4 से 12 तो इन दोनों का हमको इकाई अंक का काम कर लेंगे। 4 से 12 या यूनिट डिजिट जिसका 2 आएगा वही रिजल्ट देगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। जब 13 में 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 182, ऐसे भी आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 200 मीटर पैदल दौड़ में श्वेता 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दौड़ती है। वह वीना से 20 मीटर की शुरुआत देती है और फिर भी वह 18 सेकंड से हरा देता है। तो वीना की औसत गति क्या होगा। देखिए यह रेस का प्रश्न है। रेस का प्रश्न में थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना होगा और आसानी से सॉल्व कर जाइएगा। जैसे देखिए टोटल दौड़ाई कितना होगा 200 मीटर की दौड़ में श्वेता क्या करती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर में दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। यानी इसको क्या किलोमीटर बड़ा, किलो बड़ा है तो जब भी बड़ा हो तो छोटा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18 ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब 200/25 मल्टीप्लाई 18, 25 × 100 4, 4 दूना 8, 8 में 18 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 6 कितना हो गया 8 2 10, 10 4 14, यानी 144 सेकंड में क्या कर देगा वह
दौड़ को कंप्लीट कर लेगा। कितना? 144 सेकेंड में। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दौड़ में 200 मीटर का दौड़ था, ठीक है। वीना क्या करती है, 20 मीटर की शुरुआत देती है, यानी 20 मीटर के बाद वीना दौड़ना शुरू करती है। 20 मीटर छोड़ देती है, यानी वीना को कितना मीटर के दौड़ना है, 180 मीटर ही दौड़ना था। कितना? 180 मीटर, ठीक है। 20 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब होता है कि 20 मीटर के बाद वह दौड़ना शुरू करती है। फिर भी वह 18 सेकेंड से हार जाती है। 18 सेकेंड से हारने का मतलब क्या हुआ, ये ले रहा है, ये पहला क्या, श्वेता ले रही है 144 सेकेंड का समय, और ये क्या कर रहा है, श्वेता ले रही है 144 सेकेंड का समय, ठीक है। और वीना क्या करती है, 18 सेकेंड से हार जाती है, यानी 18 सेकेंड इसको और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। किसको? वीना को 18 सेकेंड और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, यानी 8 2 10, 2 12 के 2 हासिल, 1 4 1 5 1 6, यानी 162 सेकेंड में वह क्या करती है, 180 मीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करती है। यानी वीना यहाँ से दौड़ना शुरू की, यहाँ से यहाँ तक 180 मीटर की दूरी, और कब? 162 सेकेंड में। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या करा है, तो वीना की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ये जो निकला, यह मीटर प्रति सेकंड में निकला। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए ये छोटा है, यानी बड़ा वाला से मल्टीप्लाई होगा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तब 18 नमा 62 से, यानी 162, 9 मरते, 9 दूना 18, 20 मरते, यानी 5 से कट जाएगा 20, कितना? 4 मरते, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वह दूरी को तय कर रही थी। कौन? वीना। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले प्रत्येक लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।